7 मार्च को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम धामी ने तैयारियों का लिया जायजा, सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। टिहरी में दिखेगी संस्कृति और विरासत की झलक। 6 मार्च से शुरू हो रहा है टिहरी लेक फेस्टिवल, तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। उत्तराखंड के मंदिरों में चंद्र ग्रहण का दिखा असर। हरिद्वार में हरकी पौड़ी के सभी मंदिरों के कपाट किए गए बंद। सूतकाल खत्म होने के बाद होगी पूजा। देवभूमि उत्तराखंड में होली के बिखरे कई रंग। कुमाऊनी होली, राठ होली और जौनसार होली में मच रही धूम। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा रंगों का त्योहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को उत्तराखंड के हरिद्वार का दौरा करेंगे, जहां वे बैरागी कैंप में सहकारिता विभाग की तरफ से आयोजित भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान मंच व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, बिजली आपूर्ति और यातायात प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को सभी इंतजाम चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए हैं। बढ़ेंगे आगे। 2027 में अर्धकुंभ होने जा रहा है। साथ ही 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार का अर्धकुंभ दिव्य और भव्य तरीके से होगा, जिसके लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मार्गदर्शन में अर्धकुंभ दिव्य और भव्य होगा और एक अच्छा अनुभव भी इसके जरिए प्राप्त होगा। दर्शाए गए हैं। हमारा प्यारा मैस्कट कुंभ मेला बहुत भव्य तरीके से आयोजित होगा। भारत सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको 500 करोड़ रुपए की धनराशि तैयारियों के लिए दी है। राज्य का प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत तेज़ी से हम लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी और सभी का क्रम बनेगा। हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे, जैसी आवश्यकता। गृह मंत्री जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और उनके ध्यान में सारी बातें हैं। उनके मार्गदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन हम मेले को बहुत भव्य स्वरूप देंगे। अच्छा मेला होगा, एक अच्छा अनुभव लेकर सारे श्रद्धालु माँ गंगा के इस तट से देवभूमि उत्तराखंड से जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार दौरे के दौरान गुरुकुल हेलीपैड पर दायित्वधारी राज्य मंत्री और पुलिस अधिकारी के बीच नोकझोंक हो गई। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुरुकुल हेलीपैड आगमन के दौरान दायित्वधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया, जिस पर ओम प्रकाश जमदग्नि ने नाराजगी जताई और एसपी सिटी से माफी की मांग की है। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष है। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर सियासी हलकों के साथ साथ चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और आप देख सकते हैं पौड़ी के राठ क्षेत्र की होली भी अपनी अनूठी पहाड़ी सांस्कृतिक परंपराओं, धमाकेदार पारंपरिक होली गीतों और सामूहिक गायन के लिए प्रसिद्ध है। पिछले साल के शानदार प्रदर्शन के बाद अब ये टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची और इन्होंने पारंपरिक गीतों के साथ होली का जश्न मनाया। देवभूमि उत्तराखंड में होली के रंगों का त्योहार का जो जश्न है वो मनने लगा है। हालांकि अभी 4 तारीख को होली है, लेकिन अगर बात करें देवभूमि की तो यहाँ पर दिव्य और भव्य तरीके से होली मनाई जाती है, चाहे बैठ की होली हो, खड़ी होली हो, या फिर हम बात करें राठ की, त्रिपट्टी होली की। जी हाँ, आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जिनके गानों को सुनकर जो महिलाएँ हैं, जो गाँव में रहती थी, जो शहरों में बस गई हैं, उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। और वही टीम हमारे साथ मौजूद है जो पौड़ी के हैं खासतौर पर। और राठ त्रिपट्टी जो है वो इनको कहते हैं, जो ये गाते हैं, नृत्य करते हैं, जो इनकी संस्कृति हमारी पौड़ी से जुड़ी हुई है, खासतौर पर पहचान उनको मिली है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कैसे मन में सूझा कि आजकल की युवा पीढ़ी है अपनी संस्कृति को याद रखना है, लोगों तक उससे जिंदा रखना है। सबसे पहले साहब अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम है पंकज रावत और पंकु पहाड़ी से लोग मुझे जानते हैं। मेरी ये पूरी टीम पौड़ी गढ़वाल राठ क्षेत्र से राठ त्रिपट्टी के नाम से है और पिछले साल भी ये टीम आई थी, इस साल भी है।
हमने देखा आपके गानों से जो है महिलाएं का भावुक होते हुए नजर आई थी। आप घर आंगन आंगन में गए थे, वहाँ महिलाएं बहुत रो रही थी। वो गाना जरा सुना दीजिए एक बार। गायक साहब हमारे ये हैं और 2 लाइन ये सुनाएंगे। बहुत बढ़िया गाना है और जिससे लोग भावुक हुए। मैंने ये गाना पंकु भाई ने मेरे को बोला था कि गाने बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने गाने तैयार नहीं किए थे उस हिसाब से। तो गाना सिर्फ एक रात आधे घंटे में बनाई, एक रात में किया था। तो ये गाना कुछ इस प्रकार से है। परवासी भय बहनों चली आ घरा, परवासी भय बंधो चली आ घरा, चले आ घोरा परवासी भय बहनों चले आ घरा। तुम्हारी कुड़ी बोनी चली ओ मैं माँ, तुम्हारी तिबारी बोनी चली ओ मैं माँ, तुम्हारी कुड़ी बोनी चले ओ मैं माँ, तुम्हारी तिबारी बोनी चले ओ मैं माँ। इस गाने के शब्दों में ये बयां किया गया है कि आप लोग शहर को छोड़कर गांव की तरफ भी रहें, आपके जो और जो टूटे हुए पलायन मकान है हैं वो आपको बुला रहे हैं। बुला रहे हैं, और जो आपके जंगल हैं, डांडी काठी हैं, वो आपको घर की तरफ बुला रही हैं। तो देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की ये है कि तेजी से पलायन हुआ है। खासतौर पर पौड़ी की बात करें हम, सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी में ही देखने को मिलता है। ऐसे में इन्होंने एक ऐसा गाना गाया है पहाड़ी भाषा में, जिससे कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो भावुक हुई। और हम यही चाहते हैं कि जो लोग शहरों में बस गए हैं वो वापस अपने गाँव आए। आखिरकार ये आपने सोचा कैसे कि इस तरीके से गाना तैयार करना है और लोगों तक इसको पहुँचे? देखो मैम, ये पिछले साल भी किया हमने। हमारे अध्यक्ष साहब अनिल भाई, जिनकी ये बहुत पुरानी टीम है, पिछले साल ये सोशल मीडिया के थ्रू से वायरल हो गई है। अध्यक्ष साहब हैं जिन्होंने ये टीम 4-5 साल से बना रखी है इन्होंने। और ये हुआ कि पिछले साल थोड़ा सोशल मीडिया पे हम लोगों ने इसको शुरू किया। पहले हम करते थे पर सोशल मीडिया पे नहीं करते थे। 4-5 साल से कर रहे हैं कंटिन्यू। जब से ये सोशल मीडिया पे आई तो वायरल हो गई हमारे अध्यक्ष। जब से वीडियो वायरल हुई है उसके बाद मैं देख रही हूँ मुख्यमंत्री आवास में भी आपको बुलाया गया था। पिछले बार भी आप थे, आपने गाना भी गाया, यहाँ नृत्य भी किया था। जी, हम ये चाहते हैं कि चाहे तुम रहो कहीं भी रहो, लेकिन जो अपनी दिवाली, होली, अपनी त्यौहार मनाने हमारे साथ वहाँ पहुँचो, गांव पहुँचो, अपने ताले खोलो, मकान के ताले खोलो। 6 महीने में, साल भर में आप ताले खोलिए और अपने मकान के सफा सुबह, तो ऐसे में चलता रहता है। बाकी मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? कितना आपको लगता है कि पलायन पर रोकने पे कामयाब हो पाए? और कहीं ना कहीं पलायन रुकता है तो फिर हम देखेंगे गाँव जो है आबाद होंगे, वहाँ होलियाँ खेली जाएंगी। देखिए, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश यही रखता है कि पलायन ना हो, लेकिन पलायन का सबसे बड़ा कारण जो है वो है शिक्षा और रोजगार, जिस कारण से लोगों को पलायन करना पड़ता है। डांडी काठी बोनी चालिया घरा, डांडी काठी बोनी चाली ओ मैं माँ, डांडी काठी बोनी चले ओ मैं माँ, डांडी काठी बोनी चले ओ मैं माँ। शहर छोड़ी की चलिया घरा, शहर छोड़ी की चलिया घरा, शहर छोड़ी की चलिया घरा, शहर छोड़ी की चलिया घरा। चल दीदा जायोला घर देखोला, चल दीदा जायोला मुल्क देखोला, चल दीदा जायोला घर देखोला, चल दीदा जायोला मुल्क देखोला। जी, गाना इस बढ़िया। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। तो देखिए, हमारे साथ ही रात त्रिपट्टी की टीम, जिन्होंने अपने इस होली के गीत, हम कहेंगे इसके ज़रिए, पहाड़ी गीत के ज़रिए ये संदेश दिया है लोगों को कि जो जिन गाँव में, जिन घरों में ताले लग गए हैं, जो आंगन सूने पड़ गए हैं, आप कम से कम साल में 1 या 2 बार ज़रूर आइए और उन तालों को खोलकर अपने बार त्योहार जो है वो मनाइए। उनकी टीम के कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, होली का त्यौहार है और आपने वेशभूषा पहनी पहाड़ी, किस तरीके से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मैम आपका भी, और हमारे तमाम दर्शकों का जो अपनी संस्कृति को इतना ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष हमें बहुत अधिक प्यार हमें मिला है, और लोग पिछले वर्ष जो अपनी संस्कृति से जुड़ने का प्रयास उन्होंने किया था, इस वर्ष और
ज़्यादा जुड़े हैं। आप किस तरीके से मनाते हैं होली? आपका कुछ खास कल्चर हो, जैसे ये राठ त्रिपट्टी की होली है, आप किस तरीके से मनाते हैं? हम अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, जैसे हारमोनियम, ढोलक, हुड़का और जो भी हमारे वस्त्र हैं, तो उन सबको साथ में लेके और आगे इस कार्यक्रम को जारी रखते हैं। हर क्षेत्र की अपनी अपनी तरीके से होली मनाई जाती है, अपने अपनी तरीके से त्यौहार जो मनाई जाती है। फिर हमने जैसे पौड़ी की बात करी, राठ त्रिपट्टी होली की, तो हमने देखा किस तरीके से उनका जो गाना है वो कितना भावुक है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि महिलाएं जो इस गाने को रो पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छा संदेश है इस गाने के ज़रिए, इस संस्कृति के ज़रिए, कि आप अपने गाँव में आइए, अपने गाँव में कम से कम त्यौहार ज़रूर मनाइए। तो एक संदेश है। कुछ और अन्य संस्कृति से जुड़ी चीजें भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी के साथ जौनसारी होली भी प्रसिद्ध है। बात करें जौनसारी होली और इस दौरान होने वाले हारून नृत्य की, तो होली में हारून नृत्य प्रसिद्ध है, जिसमें खास वाद्य यंत्र और वेशभूषा पहनकर ग्रुप में नृत्य किया जाता है, जिससे हारून नृत्य कहा जाता है। सीएम आवास में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में जौनसार के लोगों ने विधायक समेत जमकर इस गाने पर नृत्य किया। इस दौरान जौनसारी कलाकारों ने अपने पारंपरिक हारून नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा उत्तराखंड होली के रंग में डूब चुका है, होली का जश्न मना रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीएम आवास में, जहाँ पर तरह तरह की जो संस्कृति है उसके जरिए होली का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार होली मनाई जा रही है। और जो मेरे सामने अभी मौजूद हैं, ये है जौनसारी लोग, जो कि हारून नृत्य करते हैं। फेमस है हारून नृत्य, और आपको तस्वीर में दिखाऊंगे किस तरीके से जौनसारी लोग जो है वो होली मनाते हैं। जौनसार में हारून नृत्य जो है वो फेमस होता है। आप देखेंगे एक स्पेशल वेशभूषा भी होती है, खास वेशभूषा होती है सफेद रंग की, और किस तरीके से नृत्य करते हैं जौनसारी लोग। पहाड़ की अपनी होली है। कुमाऊं की बात करें, गढ़वाली की बात करें, कुमाऊनी में बैठ की होली होती है, खड़ी होली होती है। ऐसा ही जौनसार में होता है हारून नृत्य। साथ में विधायक जी भी हैं, पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल भाजपा के। देखेंगे किस तरीके से हारून जो नृत्य वो किया जा रहा है, कितनी सुंदर प्रस्तुति है। और जौनसार के जो वाद्य यंत्र हैं वो भी अपने आप में खास है। आप देखेंगे किस तरीके से हमारे जो पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए वाद्य यंत्र है कितने खूबसूरत लगते हैं बजाते हुए। तमाम जो यहाँ पे जौनसार के लोग हैं, ये देखिए, ये वेशभूषा है जौनसार की। सफेद रंग का एक कुर्ता पहना जाता है, लड़के भी, और नृत्य किया जाता है। काफी रोचक लगता है। तो ऐसे में देखिए उत्तराखंड इसीलिए सबसे अलग है, सबसे हटके उनकी पहचान है, क्योंकि यहाँ पर जो नृत्य की बात करें, वेशभूषा की बात करें, आभूषणों की बात करें, खान पान की बात करें, या हम बात करें तमाम उन जगहों की जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, उत्तराखंड की एक अलग पहचान है। हम बात करेंगे कुछ जौनसार से आए हुए ही इसी संस्कृति से जुड़े हुए लोगों से। कहाँ से हैं आप? मैं जौनसार बावर से हूँ जी। क्या कहते हैं इस गीत को? बस संगीत ही हमारा जौनसार बावर का जो हमारा पारंपरिक नृत्य है, हारून नृत्य। आप देख सकते हैं कि माननीय विधायक श्री पुरोला श्री दुर्गेश्वर लाल जी के नेतृत्व में हम लोग जौनसारी हारून का प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय मुख्यमंत्री आवास में। अच्छा, जो मेरे पैदाइश से हम जौनसारी में बोलते हैं चोड़ा। जब हमारा बर्फ़ का सीज़न होता है, बर्फ़ का महीना होता है, तो जब ठंड का सीज़न होता है तो ठंड के महीने में हम लोग इसको पहनते हैं। और कोई भी त्यौहार, कोई पारंपरिक हमारा मेला हो, उस समय हम लोग अपने ये पोशाक को पहनते हैं। तो देखिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। आप कहीं भी रहो, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ो। हमारे साथ विधायक मौजूद हैं, दुर्गेश्वर लाल, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे होली के मौके पर? मैं इस विशेष त्यौहार पर पूरे प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये रंगों का त्यौहार है, हमारे इस संस्कृति का एक प्रतीक है। और आज माननीय मुख्यमंत्री आवास पे जो होली मिलन कार्यक्रम था, ये विशेष करके विशेष माना जाता है। विशेष इसलिए माना जाता है कि 4 सालों में आज उत्तराखंड ने एक नए आयाम बनाए हैं, और वो अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है। अच्छा, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है। उन्हें पता नहीं है कौन सा नृत्य होता है, कहाँ की क्या संस्कृति। क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी से? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यही संस्कृति हमारी जो है एक विरासत है। तो इस विरासत को कैसे बनाए रखना है, तो उसके लिए जो है हमारा प्रयास होता है कि हम इस संस्कृति को, अपने जो लोकल कल्चर है, हमारे ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र और तमाम कल्चर को जो है कैसे प्रमोट किया जाए। ये एक
हम लोगों की डाइट तो बनता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सभी मिलजुल के रहते हैं, कोई संस्कृति हो, कोई भाषा हो, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, खड़ी होली हो, बैठ की होली हो, सब मिलके मनाते हैं। और मैं कहूँगी कि जौनसार का ये खास वाद्य यंत्र भी है जिसकी धुन पर आज हर कोई नाचने को मजबूर है। आप देखेंगे यहाँ पर ढोल भी है, हमारे यहाँ पर एक अलग तरीके का जो रौनक जो होती है वो इन्हीं वाद्य यंत्रों से होती है। कितना डीजे बजा ले, कितने गाने बजा ले, जब तक ये वाद्य यंत्र नहीं होते तब तक शादी भी हमारे यहाँ अधूरी होती है। मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगी, ये है जौनसारी संस्कृति का नृत्य, हारो नृत्य। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बार त्योहार हो, अपने घर आइए, मिलजुल कर त्योहार मनाइए, होली मनाइए और मिलजुल कर रहिए। क्या मैं पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। होली के मौके पर विश्व पर्यटक स्थल चौकोड़ी में घूमने पहुंचे पर्यटक भी होली के रंग में डूब गए। पर्यटक आवास गृह चौकोड़ी में देश के कई स्थानों से पहुंचे पर्यटकों ने जमकर होली खेलने के साथ ही होली का गायन का रेस्ट हाउस चौकोड़ी में हम लोग कलकत्ता से आकर के आप लोगों का होली का पावन अवसर पर। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर के शेखपुरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र पवार की तरफ से आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में खानपुर और लक्सर क्षेत्र के कई राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से ताल्लुक करने वाले लोगों ने शिरकत कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और गुजिया खिलाकर होली की शुभकामनाएं दी। ये जो 7 रंग जिससे इंद्रधनुष बनता है, प्रिज्म के जो निकलने वाले रंग होते हैं वो जब खिलते हैं बाहर जाके, तो वही आपसी भाईचारा और सौहार्द फैलाने की हमारी कोशिश है। और जिस तरीके से आपने बताया यहाँ पे खानपुर फाइल्स भी लगातार खुल रही है, हमारी ये कोशिश है और ये कोशिश हमने करने की कोशिश यहाँ पे करी है कि जो आपसी भाईचारा बना रहे किसी भी तरीके से। लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ हर समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ये होली का पर्व है, मैं समझता हूँ कि सभी भेदभाव भुला करके हम सब लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। और जो भी छोटी मोटी बातें रही हैं वो तो हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन नए लोग आएंगे, नई राह बनेंगी तो निश्चित क्षेत्र में कुछ ना कुछ अलग नया चमकेगा। तो मेरा भी यही मानना है कि सब लोग भाईचारे से रहना चाहिए और हमको एक नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ क्षेत्र में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रोग्राम में क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग आए हुए हैं और उन्होंने जो है हमारे क्षेत्र में 2 पहले, एक तो भूतपूर्व विधायक है, एक प्रेजेंट का विधायक है, दोनों में गैंगवार चल रही है। तो क्षेत्र के लोग ये चाह रहे हैं कि अब की बार कोई नया चेहरा आएगा और नए चेहरे को सम्मान दिया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदी खबर से पंजाब के एनआरआई मंत्री रवजोत सिंह ने बात की है, जहां पर मान सरकार पंजाबियों की वतन वापसी कराएगी। ये बात उनकी ओर से कही गई। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रवजोत सिंह की ओर से बयान सामने आया है। हमारी टीमें लगातार लोगों के संपर्क में है और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात भी की गई है। सीएम साहब की फोन पर बात करवाई है। इस बारे में जानकारी रवजोत सिंह की ओर से यहां पर दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब एनआरआई अफेयर्स मिनिस्टर रवजोत सिंह हमारे साथ हैं। जिस तरीके से इजराइल ईरान के बीच लगातार जंग जारी है, तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, पंजाब के तमाम लोग वहां पर फंसे। पंजाब सरकार किस तरीके से उनसे कांटेक्ट कर रही है? क्या कुछ मुहिम पंजाब सरकार चला रही है ताकि वहां पर जो पंजाब के लोग फंसे हुए हैं उनको वापस भारत लाया जाए? जी, जो माहौल 2-4 दिन से वहाँ गल्फ में बना हुआ है, बड़ा वो क्राइसिस, तो अभी तक हमें कुछ लग रहा नहीं कि उसमें कुछ हमें कोई रिलैक्सेशन या रिलीफ मिलेगा। लेकिन एट आवर ओन लेवल स्टेट गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ सरदार भगत सिंह मान जी, हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अगर जो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, पंजाब गवर्नमेंट से बात करना चाहता है, अपनी समस्या डिस्कस करना चाहता है, क्या हेल्प चाहिए, किस तरह की हेल्प चाहिए, वो हमने कल ही शुरू कर दिया था। सीएम साहब ने वो नंबर फ्लैश कर दिए थे, लैंडलाइन भी, व्हाट्सएप भी। और जो पंजाब में उनके रिश्तेदार रहते हैं उनके लिए अलग नंबर 1100 का फ्लैश किया। और इसके अलावा एक डेडिकेटेड टीम, कमिटेड टीम हमने वो बनाई है अंडर द गाइडेंस ऑफ आर.के. जसवाल, जो हमारे एनआरआई डिपार्टमेंट के डीजीपी साहबान हैं। तो उनके साथ आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स असिस्ट करेंगे। तो तकरीबन कल से आज सुबह तक जो हमारे पास डाटा था, अबाउट 150 कॉल्स के आसपास हमने फैमिलीज ने हमें कॉन्टैक्ट किया है एंड मोस्टली उसमें टूरिस्ट थे। तो इशू यही था कि यहाँ तो स्पेस खुल गया है,
वहाँ तो फ्लाइट्स चलो कुछ शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उसमें भी जहाँ फ्लाइट्स चल रही हैं वहाँ पे एयरफेयर काफ़ी हो चुका है। तो इसके संबंध में भी आज हमने नायडू साहब से बात आपने भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। आपने अभी जो मुलाकात है वो नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से की है, किस तरीके की बातचीत हुई है और क्या कुछ आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया, क्योंकि स्पेशल जेट की जो है मांग वो भी आपने की है? जी बिल्कुल, सीएम साहब से हमने उनकी टेलीफोनिकली बात करवाई थी नायडू साहब से। तो सीएम साहब ने रिक्वेस्ट की अगर हमें कोई स्पेशल परमिशन दे दीजिए पंजाब सरकार को, पंजाब स्टेट को, ताकि हम अपना एयरक्राफ्ट अरेंज करके जो भी बाहर फंसे हुए पंजाबी उनको इधर पंजाब में लाया जा सके। ही सेड ही विल वर्क अपॉन इट। और ये भी सीएम साहब ने रिक्वेस्ट किया कि रेस्क्यू फ्लाइट्स बढ़ाई जाए और शुरू की जाए, ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा हम अपने जो पंजाबी बाहर फंसे या भारतीय बाहर फंसे उनको इधर पंजाब और भारत को लेके आ सके। जी एक आखिरी सवाल, जो आपके पास कॉल्स आ रही है, आपने कहा टूरिस्ट जो वहां पर गए हुए थे उनकी सबसे ज्यादा कॉल्स आ रही हैं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट की बात करें तो कहां पर फंसे हुए हैं, कौन से देश में? मोस्टली यूएई में दुबई से कॉल्स आ रही है हमें, क्योंकि ऐसे हम सब जानते हैं कि अभी टूरिस्ट सीजन है अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक, तो टूरिस्ट की कॉल ज्यादा आ रही है। रीजन बीइंग कि लिमिटेड वीजा होता है उनके, लिमिटेड उनका होटल बुकिंग होता है, लिमिटेड उनके रिसोर्सेज होते हैं। वो जैसे जैसे वो उनका समय नजदीक आ रहा है वीजे का या होटल बुकिंग का, वो ज्यादा घबराए हैं, वो हमें ज्यादा मैसेज कॉल कर रहे हैं। एंड वी आर कमिटेड टू द डिमांड्स। सीएम साहब खुद दिन रात इसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि जैसे आश्वासन दिया नायडू साहब ने कि हमें रेस्क्यू फ्लाइट्स बड़े नंबर में वो शुरू करेंगे, ताकि जल्द से जल्द सभी पंजाबियों को, भारतीयों को हम इधर वापस पंजाब और भारत ला सके। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं ऑलरेडी, देखा जाता है किस तरीके की घबराहट जो है उनमें देखी गई, उनके लिए खासकर आप क्या यहाँ से कहेंगे ताकि वो लोग घबराएं नहीं, पंजाब सरकार जल्द से जल्द उनको वापस देश में लेकर? जी बिल्कुल सही है। देखो जी, वी आर कमिटेड। सीएम सब खुद दिन रात सारा वो रिपोर्ट्स ले रहे हैं, कितने कॉल्स आ रहे हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, वो दिन रात सारा अपने आप अपने अंडर सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और आज खुद सीएम साहब ने बोला कि सर अपॉइंटमेंट लो, वहाँ वो नेचुरोपैथी बेंगलोर में थे, लेकिन मैंने सर से सीएम साहब से बात भी करवाई है। उन्होंने खुद उन्होंने उनकी जो चिंता थी पंजाबियों के प्रति जो बाहर वो फंसे, उनको खुद उन्होंने अपने लफ्जों से उनको मंत्री साहब को बयान किया। तो हम ये कहेंगे कि आप निश्चिंत रहिए, पंजाब सरकार, हमारे सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी आपकी सेवा में दिन रात लगे हैं, बहुत जल्द आपको पंजाब और भारत लेके आएंगे। जी हमारे साथ पंजाब एनआरआई मिनिस्टर रवजोत सिंह थे। इन्होंने लगातार ये कहा जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से जो यूएई में लोग फंसे हुए हैं, इजराइल ईरान का जो जंग छिड़ गई है, जो जंग जारी है, उसमें लोग घबरा रहे हैं और उनको किस तरीके से भारत वापस लाया जाए, किस तरीके से पंजाब के लोगों को पंजाब में वापस लाया जाए, उसको लेकर के आज नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात भी गई और पंजाब के सीएम ने स्पेशल जेट की मांग की है ताकि वहां पर जो लोग फंसे हैं उनको वहां से अपने देश वापस लाया जाए। कैमरा पर्सन तिलक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली। और इसी के साथ हमारे